नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इस साल भी 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव का महासंग्राम होगा। लेकिन इससे पहले चुनाव में तकनीक के इस्तेमाल पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने सोमवार को रिमोट वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम का एक प्रोटोटाइप राजनीतिक दलों के सामने पेश किया था। देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले वोटर्स इस सिस्टम से कैसे वोट करेंगे, इसका डेमो 8 नेशनल और 57 रीजनल पार्टियों के सामने दिया गया। कांग्रेस समेत 16 पार्टियों ने इस मशीन का विरोध किया है। उनका यह कहना है कि इसमें भारी राजनीतिक समस्याएं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश में कुल 91 करोड़ मतदाता थे। इनमें से 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल ही नहीं किया और चुनाव आयोग का इसको लेकर के कहना था कि इनमें वो लोग शामिल हैं जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं या फिर प्रवासी मजदूर हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 45 करोड़ 36 लाख लोग अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, यानी कि वो प्रवासी हैं। ये देश की आबादी का 37% है। ये संख्या समय के साथ बढ़ी भी है और इसी को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम लेकर आया है। जितनी बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं उससे आप कुछ हद तक ये समझ गए होंगे कि ये सिस्टम क्या है और किन लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन चलिए फिर भी इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा झांक लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में प्रवासियों के वोटिंग इश्यूज को समझने के लिए चुनाव आयोग ने 2016 में कमेटी ऑफ ऑफिसर्स ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स बनाई थी। इस कमेटी ने 2016 के आखिर में प्रवासियों के लिए इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट से वोटिंग का सुझाव दिया था। हालांकि इन सभी आइडियाज में वोट की गोपनीयता की कमी थी और इसके अलावा ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए फायदेमंद भी नहीं था। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने इन तमाम आइडियाज को खारिज कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसका टेक्निकल सॉल्यूशन आरवीएम सिस्टम के रूप में निकाला। ये वोटर्स को सुरक्षित और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वोटिंग का मौका देता है। इस सिस्टम की मदद से घर से दूर रहकर भी यानी कि दूसरे राज्य या दूसरे शहर में रहने वाले वोटर्स भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने शहर या गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोटर जिस भी शहर में रह रहा है उसे वहीं बनाए गए रिमोट वोटिंग स्पॉट पर जाना होगा। बूथ पर पीठासीन अधिकारी वोटर की आईडी को वेरीफाई करने के बाद उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी रिकॉर्ड को स्कैन करेंगे और फिर इसके बाद में पब्लिक डिस्प्ले यूनिट यानी कि एक बड़ी सी स्क्रीन पर वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दिखाई देने लगेगा। वोटर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करेगा और कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, राज्य का कोड और कैंडिडेट नंबर के साथ फिर ये वोट उसका दर्ज हो जाएगा। वीवीपैट स्लिप में स्टेट कोड और कॉन्स्टिट्यूएंसी कोड के साथ ही कैंडिडेट का नाम, सिंबल और सीरियल नंबर भी आता है। देश में चुनाव सुधार समय की मांग होते हैं, लेकिन आज का विपक्ष सुधारों में भी सियासत खोज लेता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि आरवीएम सिस्टम अभी बहुत अधूरा है, इसमें भारी राजनीतिक समस्याएं हैं, प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा और संख्या भी साफ नहीं है। ऐसे में हम आरवीएम का समर्थन नहीं करते। विपक्ष रिमोट वोटिंग सिस्टम पर 3 बड़े सवाल उठा रहा है। मसलन इसके मुताबिक घरेलू प्रवासी की परिभाषा क्या होगी। दूसरा सवाल है कि क्या सभी घरेलू प्रवासी मतदान कर पाएंगे। और तीसरा सवाल है कि जब टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि इस बात से इशारा ईवीएम की तरफ था, तो फिर ऐसे में आरवीएम को लाना कितना सही होगा। रिमोट वोटिंग लोकेशन पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चुनाव आचार संहिता कैसे लागू होगी। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का यह मानना है कि इससे कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को चुनावी फायदा हो जाएगा, जबकि इतिहास गवाह है कि समय समय पर ऐसे चुनावी सुधार कांग्रेस के जमाने में भी होते रहे। जब 1988 में कांग्रेस की सरकार ने देश में वोटिंग की जो उम्र सीमा थी, एज लिमिट थी, उसे 21 साल से घटाकर 18 साल किया था, तब उस वक्त के विपक्ष ने यह नहीं कहा था कि इससे कांग्रेस को कोई चुनावी लाभ मिल जाएगा और वैसा कुछ हुआ भी नहीं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।
रिमोट वोटिंग सिस्टम के बारे में जानने के बाद आप इसके विरोध को कितना जायज़ मानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।